एनवायरमेंटल फ्लो, ई फ्लो। व्हाट इज दिस? ई फ्लो। ई फ्लो क्या होता है बेटा? यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर सी आर पाटिल चेयर्ड हाई लेवल मीटिंग टू रीअसेस एंड स्ट्रेंथन द एनवायरमेंटल फ्लो फ्रेमवर्क फ्रॉम द गंगा एंड यमुना रिवर। ई फ्लो फ्रेमवर्क कहां से आएगा? गंगा और यमुना रिवर से। एम्फेसिस वाज प्लेस्ड रिव्यूइंग द 2018 एनवायरमेंटल फ्लो नोटिफिकेशन। रिव्यू क्या कर रहे हैं? 2018 का एनवायरमेंटल फ्लो का नोटिफिकेशन। एनहांसिंग साइंटिफिक स्टडीज एंड स्टेक होल्डर कंसल्टेशन, ये क्या करेंगे? साइंटिफिक स्टडीज और स्टेक होल्डर कंसल्टेशन को देखेंगे। एड्रेस करेंगे पॉल्यूशन एंड ओवर एक्सट्रैक्शन स्पेशली इन अर्बन स्केच लाइक दिल्ली। भैया क्या हो रहा है? पॉल्यूशन हो रहा है और ज्यादा जल निकाला जा रहा है। ई फ्लो का मतलब है क्वांटिटी, टाइमिंग एंड क्वालिटी ऑफ वाटर फ्लो रिक्वायर्ड। किस टाइम पे कितनी क्वांटिटी, कितनी टाइमिंग और कितनी क्वालिटी का वाटर इन्हें चाहिए। सस्टेन फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, ताकि हमारे यहाँ शुद्ध जल बना रहे। सपोर्ट रिवर लाइन बायोडाइवर्सिटी। उसके बाद मेंटेन लाइवलीहुड्स डिपेंडेंट ऑन द रिवर सिस्टम। नदी पे जो लाइवलीहुड है उसको भी चेक करें। चैलेंजेस क्या है? डैम और बैराज बनने से क्या हो रहा है बेटा? नदियां जो हैं उनका फ्लो चेंज हो रहा है। पॉल्यूशन इंक्रोचमेंट, भाई पॉल्यूशन बढ़ रहा है और लोग जबरदस्ती नदियों के किनारे घर बना रहे हैं। ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ द एग्रीकल्चर एंड अर्बन यूज, इनको ज़्यादा यूज किया जा रहा है शहरों के लिए और नदियों के लिए। यमुना इफेक्टेड है, करंट फ्लो जो है इसका 23 क्यूबिक से 10 क्यूबिक्स आ गया। सोचो 13 क्यूबिक्स कम हो गया। साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन NIH रुड़की, IIT कानपुर, IIT रुड़की है ना, बेसिन स्पेसिफिक ई फ्लो की स्टडीज कर रही है। दिल्ली जल बोर्ड जाता है कि 1200 MLD जो हैं वो लगे ताकि वाटर ट्रीट करे वहाँ के और इसको वापस रिस्टोर करें इनके फ्लो में। इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी रिवर और इसकी एसेचुरी को बचाने के लिए जरूरी है। सपोर्ट करता है एक्वेटिक लाइफ, जैसे की फिश स्पीसीज। जैसे यमुना में अगर आप दिल्ली में जाएंगे तो वहाँ पे मछलियों की बहुत सारी प्रजाति आज की डेट में नसा गई हैं या नहीं, तो उनको देखने के लिए इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी। ठीक। इंश्योर लॉन्ग टर्म सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट, प्रमोट सस्टेनेबल वाटर गवर्नेंस। ठीक। इसके बाद अगला आता है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जो हमारा लगाया गया था। इसमें बहुत बड़े बड़े चेंजेस आए, आपको पता नहीं हो तो बता दें। इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट, शायद तुमने पूछा भी तुमसे, है ना? उसमें 4 सैटेलाइट नॉट वर्किंग। ठीक है। अभी संसद में पूछा गया था कि भाई इसका क्या कंडीशन है, तो उन्होंने कहा सर ऐसी की तैसी हो गई है, इसकी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो गई है वाली। ठीक। तो आइए लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है। इसरो लॉन्च 3 न्यू सैटेलाइट NVS 03, NVS 04, NVS 05 2026 तक, ताकि नेविक या इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम को सही करें। 11 सैटेलाइट्स आज की डेट में वहां पे लॉन्च हुए हैं, जिसमें से 4 काम कर रहे हैं बस, बाकी जयराम जी की कसम। NVS 02 लॉन्च किया गया था जनवरी 2025 में, बट जिस ऑर्बिट में इसको जाना था वहां नहीं जा पाया टेक्नोलॉजिकल ग्लिच के चक्कर में। अब ये क्यों हो रहा है? रील वाले साइंटिस्ट हैं, रील वाले खत्म हो गए, अभी थोड़े इसरो भी रील वाली हो जाएगी। इसरो पहले जब इतनी माइलस्टोन लाती थी कभी रील्स में रहती थी। ये चंद्रयान 3 के बाद ऐसा इनको रील में बनाया गया है कि जो वहां के हेड हैं वो दिन भर तो इंटरव्यू देते हैं, काम कहाँ कराएंगे बेचारे। हमारी कंट्री में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है टैलेंट को सोशल मीडिया से दूर रखो और सोशल मीडिया को टैलेंट से दूर रखो। उनकी वाहवाही करो पर उनको बताए बिना। अब तो मेरे से कह दो सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते, कल से हम पढ़ाना कम कर दें। एक आदत है इंसान की जिस दिन तुमने तारीफ कर दी वो अपनी बेइज्जती नहीं समझता, वो अपनी तारीफ को फिर तारीफ समझता है, कहता है तो परफेक्ट हूं अब क्या पढ़ाऊं। इंसान को कभी परफेक्ट नहीं बनने दो। पता है अगर आपने 15 में 15 नंबर वाला क्वेश्चन किया होगा तो भी मैं आपको 6 नंबर दूंगा। पूछो क्यों? जिस दिन 15 में 15 दे दिया आप कहोगे अब तो मैं परफेक्ट हो गया, इससे ऊपर तो नंबर भी नहीं मिलेगा, मेंस लिखना बंद। बच्चे ऐसे ही, मैं आपकी बस तारीफ कर दूं बेटा यू आर परफेक्ट, बस अगले दिन से पढ़ाई बंद, हे मैं तो परफेक्ट हो गया, ये नहीं होता। चल फुल फॉर्म इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम नोन एज नाविक, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन डेवलप्ड बाय इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन। पर्पस था पोजीशन नेविगेशन, टाइमिंग देना 1500 किलोमीटर बॉर्डर के इधर उधर, है ना। इसका स्ट्रक्चर कैसा था? जियो स्टेशनरी में 3 सैटेलाइट्स थे, ठीक है। जियो सिंक्रोनस में 4 सैटेलाइट्स थे। अब इसको समझो, इसका मतलब क्या है।
ठीक, ऐसे लगाएगा, जिसमें से ये भी नहीं काम कर रहा, 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 तो क्या देखेगा वो? और ये पता है क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है बताओ? व्हाई इट्स नेसेसरी? हम दो मिसाइल सिस्टम बेच रहे हैं मार्केट में, एक बराक और एक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल। इन दोनों के लिए हमको क्या देना पड़ेगा? इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम। और पता चला मिसाइल दागी और IRNSS से सपोर्ट मांगा। IRNS ने कहा कौन हो तुम? कह रहा भैया मिसाइल दागी है पड़ोस में। कह रहे ना, मैं काम नहीं कर रहा, आई एम थकिंग, आई एम वेरी टायर्ड, माई इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट वर्किंग, से स्लो टू लॉन्च न्यू वन। खत्म भाई साहब, आपकी सेल खत्म। आपको आज की डेट में टोटल चाहिए थे 33 प्लस सैटेलाइट्स, और काम कितने कर रहे हैं? संसद में एक्सेप्ट किया इंडिया ने, फेलियर। तो क्या करना है? 2027 तक लॉन्च होंगे बाकी सैटेलाइट, तो 2 साल अभी अंधेरे में तीर मारेंगे, अभी अंधेरे में तीर मारेंगे। जैसे हमने मिसाइल दागेंगे, पड़ा तो पड़ा, वरना कोई बात, क्या फायदा है? हमें किस पे? ग्लासनोस और GPS पे फोकस होना है, ठीक। GNSS सिस्टम में क्या है? GPS है, ग्लासनोस है, गैलीलियो है एंड वीडियो है। ये 4 है जो काम कर रहे हैं। हमारा वाला थक गया, ज्यादा देर काम नहीं कर पाया, उसको थकावट आ गया, वो गिरने से बचा, ठीक। चैलेंजेस: 5 of 8 फर्स्ट जनरेशन सैटेलाइट हैव सफर्ड एटॉमिक क्लॉक फेलियर। अब एटॉमिक क्लॉक क्या होती है? घड़ी होती है अंदर जो उसको प्रिसाइसनेस देती है, वो क्लॉक ही फेल हो गई इनकी। इतनी बड़ी एटॉमिक क्लॉक उनकी चल रही है 50 सालों से अमेरिका की, हमारी 4 साल 5 साल में फूक गई। मेड इन चाइना ला रहा होगा, अगर मेड इन चाइना लाते तो मेड इन चाइना तो चल ही रहा है उनके, हमारी कंट्री में क्यों नहीं चल पाया? चैलेंज, कोई बात नहीं। Supports military navigation, drone guidance, precision agriculture, disaster alert and Internet of Things based services। इन सब के लिए किसकी जरूरत है? इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है डिफेंस। अगर डिफेंस में नहीं मिला, फंस गया। मोटिवेशन: डेवलप्ड आफ्टर GPS एक्सेस वाज डिनाइड ड्यूरिंग 1919 कारगिल कॉन्फ्लिक्ट। कारगिल कॉन्फ्लिक्ट में GPS का एक्सेस हमें नहीं दिया गया था, तो हमने अपना नेविगेशनल सैटेलाइट बनाया था कि हम प्रिसाइशन से खुद अपने आप को देखें। इसके बाद आता है कॉमेट। कॉमेट क्या होता है बताइए ना, व्हाट इज कॉमेट? हिंदी में क्या होता है? धूमकेतु। इसको कॉमेट को पूछ रहा हूं, मैं डेफिनेशन बता। धूमकेतु होता है हिंदी में। और पुच्छल ताला किसे बोलते हैं? पल्सर को। पल्स। चलो, कॉमेट। नासा हबल स्पेस टेलीस्कोप ने एक डिटेल इमेज दी है इंटरस्टेलर कॉमेट 31 एटलस की, जो थर्ड नोट इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है जो हमारे सोलर सिस्टम से पास करेगा। कॉमेट एग्जिबिट ब्राइट पफ्ड अप कोमा इंडिकेटिंग एक्टिव आउट गैस एज द नियर एज द सन। जब वो पास में जाता है तो इसकी गैस की पीछे लेयर बन जाती है। ये 7 मिलियन ईयर पुराना है। ये प्री हेलियन जो है अक्टूबर 2025 तक आएगा हमारे सोलर सिस्टम में, फिर ये एग्जिट कर जाएगा परमानेंटली हमारे सोलर सिस्टम को। लार्ज सेलेस्टियल बॉडीज होती है, डस्ट और आइस से बनी होती है। लेफ्ट ओवर फॉर्मेशन द सोलर सिस्टम, ये क्या है? लेफ्ट ओवर से फॉर्म हुआ है 4.16 बिलियन ईयर्स एगो। ये क्यूपर बेल्ट में है, ठीक है, और 200 साल वहां पे ऑर्बिट करता है। फिर ओल्ड क्राउड लॉन्ग पीरियड कॉमेट्स है जो 200 साल वहां पे ऑर्बिट करता है। कुछ 2.5 लाख साल पुराना ही अभी होगा। स्ट्रक्चर कॉमेट का क्या होता है ये आपसे अब एग्जाम में पूछा जा सकता है। सॉलिड कोर होता है, वाटर आइस होती है, सिलिकेट्स होते हैं, ऑर्गेनिक डस्ट होती है ना। एस्केपिंग एटमॉस्फेयर फाउंड सबलाइनिंग आइस नियर द सन। ये क्या करता है? अपने एटमॉस्फेयर को खोता चला जाता है। डस्ट टेल कर्व्ड व्हाइट येलो टेल फॉर्म होती है सोलर रेडिएशन के प्रेशर में। जब बर्फ जाएगी सूर्य के पास तो गलेगी ना, वो उसकी ग्रेविटी की जगह पीछे को एक लेयर बन जाएगी लंबी सी, वो बन रहेगी, ठीक है। डस्ट टेल बन गई। इसके बाद क्या होगा? आयन टेल। स्ट्रेट ब्लस्ट टेल फॉर्म्ड आयोनाइज्ड गैसेस पुश्ड बाय द सोलर विंड। सोलर विंड क्या करती है? इसको पुश करती है।
आयरन टेल्स ऑलवेज पॉइंट अवे फ्रॉम द सन ड्यू टू द सोलर विंड डायनेमिक्स। ये हमेशा क्या करती हैं, सूर्य के दूसरी तरफ बनती है। शॉर्ट पीरियड है, 200 साल के अंदर है। क्यूपल बेल्ट में लॉन्ग पीरियड है, 200 साल से अधिक ऑट क्लाउड में रहती है। ठीक, इसके बाद आइए ये हमारे इंडिया की रिसर्च क्या है। अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसाइसन गाइडेड मिसाइल V3, ये हमने लॉन्च की है। ठीक है, ये क्या है, ये हमारा जो ड्रोन था उससे हमने एक मिसाइल लॉन्च की और एक प्रिसाइसन पे ये गई। ये DRDO ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया है पहला ट्रायल किसका, ULPGM V3 एट नोवर टेस्ट रेंज कुरनूल आंध्र प्रदेश। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ ने कहा कि हमारी कैपेबिलिटीज को बढ़ाएगा आत्मनिर्भर भारत की, है ना। ये क्या है, फुल फॉर्म है अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसाइसन गाइडेड मिसाइल वर्जन 3, टाइप एयर टू सरफेस है, प्रिसाइसन गाइडेड मिसाइल है जो ड्रोन से लॉन्च होगी। डेवलप किया है DRDO ने, कोलैबोरेशन किया है भारत डायनेमिक लिमिटेड ने, अडानी डिफेंस ने और 30+ MSME स्टार्टअप ने जो मेक इन इंडिया में है। की फीचर है डुअल चैनल HD सीकर है, एडवांस टारगेट एक्विजिशन है, डे एंड नाइट कैपेबिलिटीज हैं, 2-वे डेटा लिंक्ड है और मॉड्यूलर क्या है, एंटी आर्मर है, डिफीट्स RH एंड एयर टैंक्स। इसके बाद पेनिट्रेशन क्यूम ब्लास्ट है, एंटी बंकर यूज किया जा सकता है, प्री फ्रेगमेंटेशन हाई लेथेलिटी जोन को सॉफ्ट टारगेट को उड़ाने के काम आ सकता है। इसके बाद टेंडम वॉर है, डिफेक्टिवली अगेंस्ट एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर एरा, रेंज 4 किलोमीटर डे की है और 2.5 किलोमीटर रात की। मतलब अगर हवा में दिन में उड़ाओगे तो 4 किलोमीटर तक उड़ा देगा और रात को 2.5 किलोमीटर। 12 किलो की कैपेबिलिटीज को लेके जा सकते हैं। हाई एल्टीट्यूड और प्लेन दोनों में उड़ सकता है। V3 बेसलाइन था, V2 प्रोडक्टिव वेरिएंट था, V3 एक्सटेंडेड वर्जन है इसका। नेटवर्क सेंट्रिक है, वॉरफेयर अनमैन्ड स्ट्राइक कैपेबिलिटीज रखता है, रिस्क पर्सनल हॉस्टिलिटी और माउंटेन टेराइन में इसको ले जाया जा सकता है जहाँ पे हॉस्टाइल हैं उन जगह। उसके बाद प्रिसाइशन टारगेट है, बैटलफील्ड सिनेरियो में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। इंडिया के इंडिजीनियस डिफेंस इकोसिस्टम को ये स्ट्रॉन्ग करते हुए देखता है। इसके बाद आता है बैम्बूसा उल्डा। क्या आता है बच्चों, तोड़ डाला अल्लाह, हनुमान जी है, अलाउ नहीं हो रहे तुम्हें। बस तो गड़बड़ है दया, कुछ गड़बड़ है दया, दया कुछ तो गड़बड़ है। कल ही आपको बोला था, पता नहीं बहुत अच्छे डोरे ला लो। अभी जाएगा। लेटेस्ट डेवलपमेंट, IIT गुवाहाटी रिसर्चर्स हैव डेवलप्ड एन इको-फ्रेंडली composite material using Bambusa tundula and biodegradable polymer. Composite shows high strength, thermal stability, low moisture absorption and cost effective. Best performing variant bio-based epoxy formulate suitable for automotive interiors, electronics, aerospace and sustainable building material. इसका हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, पहले इको फ्रेंडली है और इसको हम कहाँ यूज कर सकते हैं, ये हम ऑटोमेटिव इंटीरियर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस में यूज कर सकते हैं। नेचर से बना हुआ है तो हेल्दी होगा हमारे लिए। बारमोसा टुंडला बंगाल बैम्बो या इंडियन टिम्बर बैम्बो बोलते हैं, इसको बांस बोलते हैं। ठीक है, लोकल नेम जाति बान है ना। इसके बाद मृतिंगा और स्पाइनलेस इंडियन बैम्बो। नेटिव है इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडो चाइना, तिब्बत एंड युआन। ग्रोथ टाइप मीडियम साइज टॉपिकल क्लम्पिंग बैम्बो विद शॉर्ट साइकोमोर्फ राइजोम्स, हाइट 20 मीटर तक ये जाता है ना। कलम डायमीटर 5 से 10 सेंटीमीटर। फाइल प्रेफरेंस लूमी, ऑलिवियल, फर्टाइल वेल्डर। प्रोपगेशन शीट है ना, राइजोम कटिंग, कलम कटिंग एंड टिश्यू कल्चर। शीट जब आप बोगे तो 5 साल तक नहीं होगे। जैसे बांस का बीज बोते हो 5 साल तक मिट्टी के ऊपर नहीं आता, सबसे बड़ी दिक्कत है। वो क्या करता है, पहले नीचे जड़ें फैलाता है, फिर 3 महीने के अंदर आपको 20-20, 30-30 फीट ऊपर तक बांस दिख जाएगी। बट अगर कलम काट के लगाओगे जल्दी हो जाएगी। तो शीट लगाने वाले को पेशेंस रखना पड़ेगा काफी। पेपर इंडस्ट्रीज में इसका यूज हो सकता है, पल्प का, फूड में हो सकता है, फर्मा में हो सकता है, एग्रो फॉरेस्ट्री में हो सकता है, ग्रीन टेक में हो सकता है। ठीक, यहां तक कोई डाउट पहले पूछो फिर आगे चले, थक गए।